हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन। प्राचीन भारत के जो प्रमुख धार्मिक आंदोलन है, इनका उदय माना जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन है उनका उदय हुआ था, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से है। जो 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है, जहाँ आर एस शर्मा ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को नगरीय क्रांति कहा है। नगरीय क्रांति क्यों कहा है? क्योंकि इस समय महाजनपदें अस्तित्व में आई थी। दूसरा, इस काल को कहा जाता है अभिसंबोधि युग। अभिसंबोधि युग यानी कि ये बौद्धिक हलचल का युग था। वहीं दूसरी ओर जीसी पांडे ने इसे अभिसंबोधि युग कहा है। वास्तव में यह सदी बौद्धिक हलचल की सदी थी। इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस तथा लाओ से, ईरान में जरथुस्ट्र, चीन में कन्फ्यूशियस व लाओ से, ईरान में जरथुस्ट्र, यूनान में पाइथागोरस एवं जूडिया, जिसे जूडिया किसका प्राचीन नाम है? इजराइल। ओके। एवं जूडिया में जेरेमिया जैसे धर्मों व धर्म प्रवर्तकों का आविर्भाव हुआ। भारत में इस समय अनेकानेक जो संप्रदाय अस्तित्व में आए, जिनमें केवल बौद्ध और जैन धर्म ही अधिक प्रसिद्ध हुए। ओके। अब भारतवर्ष में जो धार्मिक क्रांति है उसके कारण क्या थे? भारतवर्ष में जो धार्मिक क्रांति हुई है उसके कारण क्या थे? सबसे पहला इसका कारण था क्षत्रिय नेतृत्व में लोहे की भूमिका। जो धार्मिक क्रांति है उसमें क्या होता है, जो समाज में जो पहले से जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें वर्णों में 4 वर्ण अस्तित्व में थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें क्या होता है, जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें 4 वर्ण थे, उसमें जो क्षत्रिय वर्ग है उसकी स्थिति में सुधार हुआ और वो प्रथम स्थान पर आ गया, जबकि ब्राह्मण धर्म का जो स्थिति में डिक्लाइन हुआ और वो सेकंड स्थान पर आ गई। यानी कि इस समय वर्ण व्यवस्था को तो माना जाता है, लेकिन इसमें वर्ण व्यवस्था को इस प्रकार से माना जाता है: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ओके। देखो, अब क्षत्रिय नेतृत्व में लोहे के, जो क्षत्रिय का नेतृत्व बढ़ा उसमें लोहे की भूमिका क्या थी? यानी कि जो धार्मिक क्रांति हुई है उसमें लोहे की भूमिका क्या रही थी? जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक बौद्धिक आंदोलन का नेतृत्व क्षत्रियों ने किया था। ओके। इसमें लोहे के बढ़ते प्रयोगों ने सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस प्रकार से निभाई है? जैसे लोहे के फाल, यानी कि पहले जो लकड़ी के फालों से कृषि की जाती थी। अब क्या हुआ था, लोहे के फाल बनाए जाने लगे। लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई संभव हुई, जिसमें कृषि उत्पादन अधिशेष की मात्रा में वृद्धि हुई। यानी कि इस समय जो कृषि का उत्पादन पहले सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था, अब अधिशेष यानी कि कृषि में अधिक उत्पादन होने लगा। वनों की सफाई करके कृषि योग्य क्षेत्र में भी वृद्धि की गई। यानी कि एक तो क्या हुआ है, मतलब लोहे के फालों से गहरी जुताई करके अधिशेष उत्पादन किया गया। अधिशेष उत्पादन का दूसरा कारण क्या था कि जो लोहे के औजार थे उन्होंने उनसे वनों की सफाई की है, जिससे कृषि योग्य भूमि है या कृषि योग्य क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि की गई। उत्पादन अधिशेष से व्यापार वाणिज्य की महत्ता बढ़ी है, जिसने श्रमणों की अपेक्षा श्रेष्ठी विचारधारा को पल्लवित किया। चूंकि लोहे की भूमिका को साकार रूप देने वाला क्षेत्र गंगा घाटी क्षेत्र ही था, इसलिए यहाँ नए नगर जैसे कौशाम्बी है, वाराणसी है, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, श्रावस्ती आदि का विकास हुआ। नए नगरों के विकास का क्या कारण था? सबसे पहले लोहे के फाल बनाए जाने लगे, जिससे गहरी जुताई संभव हुई, जिससे कृषि उत्पादन अधिशेष मात्रा में हुआ। दूसरा, जो लोहे के औजारों से वनों की सफाई करके कृषि योग्य भूमि में भी विस्तार किया गया, जिससे भी अधिशेष उत्पादन हुआ। अगर उत्पादन अधिशेष होगा, जिससे व्यापार वाणिज्य की महत्ता बढ़ी। अगर व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा तो इससे नगरों का विकास हुआ। नगरों के विकासों में जैसे कौशाम्बी है, वाराणसी है, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, श्रावस्ती आदि नगरों का विकास हुआ। दूसरा है, लोहे के प्रयोग के कारण जो सैन्य साजो सामान तथा अस्त्र शस्त्र निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। दूसरा, जो क्षत्रिय नेतृत्व में वृद्धि का कारण क्या था? सबसे पहले तो अधिशेष उत्पादन होने लगा। दूसरा है, अस्त्र शस्त्र निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसमें एक शस्त्रधारी क्षत्रिय वर्ग पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हुआ तथा कृषि व व्यापार में बढ़ोतरी से
उन्हें अधिक बलि और राजस्व प्राप्त हुआ, यानी कि उन्हें न केवल अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ अपितु उनके पास जो टैक्स है, जो भू राजस्व था, उसका कलेक्शन भी बढ़ने लगा। स्वयं ब्राह्मण भी अपनी सुरक्षा तथा जीवन निर्वाह के लिए क्षत्रियों पर निर्भर थे। अतः ऐसी अवस्था में स्वाभाविक ही था कि क्षत्रिय वर्ग अपनी सर्वश्रेष्ठता का दावा करे। इसका सर्वप्रथम उदाहरण शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। भारतीय दर्शन की एक विशेष शाखा ब्रह्म विद्या के संस्थापक क्षत्रिय ही थे। नवीन धर्मों जैसे जैन एवं बौद्ध धर्म की स्थापना तथा प्रचार में ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा ने योगदान दिया। ब्राह्मण विरोधी दोनों ही धर्मों ने यह दावा किया कि उनके बुद्ध तथा तीर्थंकर सदैव क्षत्रिय वर्ग से ही उत्पन्न हुए, ब्राह्मण वर्ग में कदापि नहीं। बौद्ध धर्म की सामाजिक परिकल्पना वर्ण व्यवस्था से मुक्त नहीं थी। इन्होंने क्या कहा है, जो भारतीय दर्शन की एक विशेष शाखा जैसे ब्रह्म विद्या के संस्थापक क्षत्रिय थे, इसके अलावा जो नवीन धर्म है उनके जो संस्थापक है जैसे महावीर स्वामी है, अथवा जो 24 जैन तीर्थंकर थे, सबने जन्म कहाँ लिया था? क्षत्रिय वर्ग में। इसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? क्षत्रिय वर्ग में। ओके, बौद्ध इसके अलावा नेक्स्ट आगे है, बौद्ध धर्म की सामाजिक परिकल्पना वर्ण व्यवस्था से मुक्त नहीं थी, यानी कि बौद्ध धर्म में भी वर्ण व्यवस्था थी। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक बताई गई है। रक्त शुद्धता के लिए क्षत्रियों में विशेष गर्भ का वर्णन दीर्घ निकाय के अम्बष्ट सूत्र में किया गया है, यानी कि इसमें भी वर्ण व्यवस्था मानी गई है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप है वो चेंज कर दिया था। अब वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से थी? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। पहले किस प्रकार से थी? पहले थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसमें चेंजेस क्या कर दिया था? पहले सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है क्षत्रिय, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, तीसरे पे वैश्य और चौथे पर शूद्र। तो मतलब लोहे ने क्षत्रिय नेतृत्व में क्या भूमिका निभाई थी? ये है बौद्धिक अथवा जो धार्मिक आंदोलन है उसका पहला कारण। अब दूसरा कारण है आर्य अनार्य विचारधाराओं का संघर्ष। जो धार्मिक आंदोलन है उसका दूसरा कारण है आर्य अनार्य विचारधाराओं का संघर्ष। जो वैदिक धर्म था वो था प्रवृत्ति मूलक। ओके, जबकि जो जैन और जो बौद्ध धर्म था वो था निवृत्ति मूलक। निवृत्ति मूलक कौन सा था? जैन और बौद्ध धर्म, यानी कि ये त्यागने में विश्वास करते थे। कौन? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जबकि प्रवृत्ति मूलक कौन सा धर्म था? आर्य, यानी कि जो वैदिक परंपरा है उसमें प्रवृत्ति मूलक था। तो इन दोनों जो विचारधाराएं, इनके मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया और अंत में जैन और बौद्ध धर्म आगे निकल गए। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पंजाब और मध्य प्रदेश आर्य संस्कृति के अंतर्गत आ चुके थे, लेकिन पूर्वी भारत विशेषतः मगध क्षेत्र इस संस्कृति से अप्रभावित था। आर्य तथा अनार्य सभ्यताओं का प्रमुख अंतर था जीवन के प्रति परस्पर विरोधी दृष्टिकोण। आर्य सभ्यता ऋग्वैदिक काल से ही नितांत प्रवृत्ति मार्गी थी, जबकि अनार्य सभ्यता निवृत्ति मूलक वैदिक सभ्यताओं के केंद्र में गृहस्थ आश्रम ही था तथा संपूर्ण आश्रम व्यवस्थाकारों ने गृहस्थ आश्रम को ही चतुराश्रमों में सर्वोपरि माना है। ओके, अतः मगध क्षेत्र में वैदिक आर्य धर्म के विरुद्ध विद्रोह हुआ तथा यह विद्रोह निवृत्ति मूलक था। जैन तथा बौद्ध धर्म भी प्राचीन ब्राह्मण धर्म की प्रवृत्ति के विरोधी थे तथा दोनों ही वैराग्य में मनुष्य का परम कल्याण देखते थे। दूसरा संघर्ष का कारण है आर्य और अनार्य विचारधाराओं का संघर्ष, जिसके कारण बौद्धिक आंदोलन हुआ है अथवा धार्मिक क्रांति हुई है। तीसरा कारण क्या है? धार्मिक असंतोष, जिसमें वेदवाद, बहुदेववाद और यज्ञवाद। जैसे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते समाज के एक बड़े भाग
में ब्राह्मण धर्म के विरोध में घोर असंतोष फैल गया। उस समय तक ब्राह्मण धर्म वैदिक कालीन सरलता को छोड़कर नितांत जटिल तथा यांत्रिक बन गया था। उनकी दृष्टि में वेद अपौरुषेय, अनादि, पूर्ण व ईश्वर प्रदत्त थे। किंतु समाज में एक ऐसा भी वर्ग उत्पन्न हुआ जो वेदों को पूर्ण और सर्वज्ञ मानने के लिए तैयार नहीं था। यह वर्ग मानव की स्वतंत्र गरिमा का पक्षपाती था तथा मनुष्य को बहुसंख्यक देवी देवताओं की अधीनता से मुक्त करवाना चाहता था, क्योंकि धीरे धीरे इन्होंने जो वैदिक धर्म है उन्होंने उसमें कर्मकांडों का मेल हो गया था। इसमें इस कारण जो स्वतंत्र मानव की स्वतंत्र गरिमा का पक्षपाती जो अन्य धर्म थे जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म वो हुए थे। इस कारण जो वैदिक धर्म है वो डिक्लाइन होता है। बौद्ध साहित्य में ऐसे बहुसंख्यक उल्लेख है जिसमें वेद प्रमाण और बहुदेववाद की कटु आलोचना की गई। लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना की गई है वैदिक धर्म की। स्वयं महात्मा बुद्ध ने कहा है, वैदिक धर्म हीन विद्या तथा वैदिक मंत्र केवल जल विहीन मरुस्थल तथा पंथ विहीन जंगल है। अपने अनेकानेक देवताओं की संतुष्टि के लिए ब्राह्मण धर्म जिन धार्मिक क्रियाओं की कल्पना की गई है उसने संपूर्ण धर्म को कर्मकांड तथा यज्ञवादी बना दिया था। कर्मकांड के कारण समाज में एक प्रबल पौराहित्य व्यवस्था को जन्म दिया, अतः यज्ञवाद तथा कर्मकांड की जटिलता विकृतता की समाज में प्रतिक्रिया हुई। सुत्त निपात के अनुसार सर्वप्रथम उक्काक, ये है उक्काक को कहा जाता है इक्ष्वाकु। सर्वप्रथम इक्ष्वाकु के समय में ही स्वार्थी ब्राह्मणों ने हिंसात्मक यज्ञों की प्रथा चलाई। यज्ञवाद का विरोध करते हुए बुद्ध ने आनंद से कहा था कि सभी संस्कार व्यय धर्म है, यानी कि खर्च करने वाले, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष के संपादन करे। महावीर ने पौराहित्य व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा था कि जो अग्नि में तपकर शुद्ध किए गए सोने की भांति पाप मल से रहित तथा राग द्वेष एवं भय से मुक्त है, वह ब्राह्मण है। बुद्ध के अनुसार शील तथा प्रज्ञा युक्त मनुष्य ब्राह्मण है। 10 ब्राह्मण जातक में वैद्य, संदेशवाहक, कर वसूल करने वाले, लकड़ी काटने वाले, व्यापारी, कृषक, कसाई आदि रूपों में ब्राह्मणों का वर्णन है। यानी कि इसमें जो इस काल में क्या हुआ था, एक वर्ग ने व्यवस्था पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था और वो वर्ग था पौराहित्य या पुरोहित। लेकिन जो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है उन्होंने जो ब्राह्मण की अलग परिभाषा दी है कि ब्राह्मण कौन है। जैसे शील तथा प्रज्ञा युक्त मनुष्य ब्राह्मण है, किसने कहा है? बुद्ध के अनुसार। महावीर स्वामी ने क्या कहा था कि जो अग्नि में तपकर शुद्ध किए गए सोने की भांति पाप मल से रहित तथा राग द्वेष एवं भय से मुक्त है, वह ब्राह्मण है। जबकि जो ये वैदिक कालीन जो ब्राह्मण थे, वैदिक काल के बाद यानी कि इस समय जो ब्राह्मण वर्ग था वो कर्मकांडों से युक्त हो गया था। तीसरा है, नेक्स्ट कारण है सामाजिक आर्थिक असंतोष। धार्मिक क्रांति का नेक्स्ट कारण क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक असंतोष। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक चतुर्वर्ण व्यवस्था अपनी जटिलता के कारण अव्यावहारिक हो गई थी। ब्राह्मण व्यवस्था ने अंतरजातीय विवाहों तथा भिन्न भिन्न व्यवसायों के अनुसरण में उत्पन्न अधिकांश जातियों को अधिकार विहीन शूद्र वर्ग में रखा। यानी कि जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी उसके अलावा अगर जो अंतरजातीय विवाह किए जाते थे और अंतरजातीय विवाहों से उत्पन्न जो संतान होती थी उसे शूद्र वर्ग में रखा गया। इस बढ़ती वर्ग विषमता ने धीरे धीरे वर्ग संघर्ष को जन्म दिया। आर्थिक गतिविधियों में हो रही वृद्धि ने वैश्य वर्ण को भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया। पुरातन धर्म में जहाँ सूदखोरी तथा व्यापार वर्जित था, वहीं बौद्ध एवं जैन धर्मों ने व्यापार वाणिज्य का समर्थन किया। बुद्ध के अनुसार धनोपार्जन न करने से निर्धनता आती है तथा निर्धनता के कारण चोरी, झूठ और हिंसा का उद्भव होता है। ब्राह्मण धर्म में यज्ञों की बढ़ती जटिलता में पशु बलि को अनिवार्य किया जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ गंगा घाटी में कृषि विस्तार, जुताई आदि कृषि कार्यों के लिए पशु संपदा के महत्व को रेखांकित किया। यही कारण है कि सुत्त निपात, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, में पशुओं को अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है। गोपालन के महत्व को सर्वप्रथम बुद्ध ने ही रेखांकित किया। अनेकानेक बौद्ध ग्रंथों में कृषि कर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया गया।
दीर्घ निकाय में बुद्ध ने किसानों को बीज, व्यापारियों को धन तथा श्रमिकों को पारिश्रमिक देना राजा का कर्तव्य बताया। नेक्स्ट कारण क्या माना गया है? जैसे सामाजिक आर्थिक असंतोष में क्या था? सबसे पहले तो जो 4 वर्ण थे, चारों वर्णों में अगर अंतरजातीय कोई विवाह होता था तो एक वर्ग उससे बना एक वर्ग बनाया गया था अलग से, वो था शूद्र, जो कि अधिकार विहीन वर्ग था, जिससे जो वर्ग की विषमता थी वो बढ़ती गई थी। दूसरा जो वैश्य वर्ण था, वैश्य वर्ण में क्या था? इसमें सूदखोरी प्रथा को, सूदखोरी तथा व्यापार को वर्जित कर दिया था पुरातन धर्म में, यानी कि वैदिक धर्म में। वहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने इस व्यापार वाणिज्य का समर्थन किया था। इसके अलावा जो ब्राह्मण धर्म में यज्ञों की जो जटिलता है और कर्म कांडों के कारण जो पशु बलि दी जाने लगी थी। दूसरी ओर कृषि का विस्तार हो रहा था और कृषि में भी पशुओं की आवश्यकता थी। पशुओं को यहाँ अन्नदा, बन्नदा और सुखदा कहा गया था, किसमें? बौद्ध ग्रंथों में। और गौपालन का महत्व सर्वप्रथम किसने रेखांकित किया था? महात्मा बुद्ध के द्वारा। इन छोटे बड़े कारणों से ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक क्रांति हुई, जिसके बीज ब्राह्मण ग्रंथों में ही विद्यमान थे। आरण्यक ग्रंथों में उन बीजों को अंकुरित किया गया तथा उपनिषद ग्रंथों में उन अंकुरों को पल्लवित किया। उल्लेखनीय है कि धार्मिक सुधारकों में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का समान रूप से योगदान, न केवल क्षत्रियों ने बल्कि ब्राह्मण भी इसमें समान रूप से भागीदार है, किसमें? धार्मिक क्रांति में। उपनिषद काल में प्रवाहन, जावाली, अश्वपति, कैकेय, राजा जनक आदि शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को दर्शन की शिक्षा दी गई। बौद्ध धर्म में बुद्ध स्वयं तो क्षत्रिय थे, परंतु उसके सबसे प्रख्यात शिष्य, जिसमें है सारिपुत्र, मुदगलायन और महाकश्यप, ब्राह्मण थे। यज्ञवाद तथा कर्म कांडों को पहली चुनौती उपनिषदों में मिली, किंतु वे किसी धार्मिक क्रांति को जन्म नहीं दे सके। क्योंकि न तो इनमें वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया और न ही प्रबल रूप से ब्राह्मणीय श्रेष्ठता का खंडन किया गया, न ही इसने लोगों की धार्मिक भावना को संतृप्त करने योग्य किसी नवीन धर्म की संकल्प दी। यानी कि जो वैदिक धर्म है, जिसमें जो उपनिषद है और जो आरण्यक है, उनमें भी जो धार्मिक आंदोलन के बीज थे, लेकिन उस समय धार्मिक आंदोलन का रूप ग्रहण नहीं किया था। जैन तथा बौद्ध धर्मों ने प्रबल वेग से ब्राह्मणों की प्रभुत्व, यज्ञवाद, कर्मकांड, वेदवाद का विरोध किया तथा इन सबसे संत्रस्त जनमानस के समक्ष एक सरल और मुक्त जीवन प्रदान करने वाले नवीन धर्मों की परिकल्पना प्रस्तुत की। वस्तुतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति कदाचित समाज में उच्च तथा शिक्षित वर्ग को अधिक प्रभावित कर पाई। गांवों में रहने वाला परंपरावादी भारतीय बहुत कुछ उसके प्रति उदासीन रहा। ये है जो धार्मिक क्रांति का कारण। इसके अलावा जो धार्मिक आंदोलन है उसका एक कारण है निजी संपत्ति के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया। जैसे कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के विस्तार से हुए अधिशेष उत्पादन ने नए नए नगरों के उद्भव को प्रोत्साहित किया, जहां बहुत से शिल्पी तथा व्यापारी रहने लगे। हम देखते हैं कि सर्वप्रथम पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार, मध्य गंगा घाटी में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ। आहत सिक्के जिसमें भौतिक सुविधावादी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। वहीं समाज में एक ऐसा वर्ग था जो धन संचय को पसंद नहीं करता था तथा नए प्रकार के आवासों, परिधानों, नई परिवहन प्रणालियों से परहेज करता था, युद्ध तथा हिंसा से घृणा करता था। इस वर्ग के समर्थक बौद्ध तथा जैन धर्म सरल, शुद्ध तथा संयमित जीवन के पक्षधर थे तथा उन्होंने जीवन में विलासिता के उपभोग को प्रतिबंधित किया। वास्तव में देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य गंगा घाटी के मैदान में हम भौतिक जीवन में हुए परिवर्तनों के विरुद्ध इसी प्रकार की प्रतिक्रिया को देखते हैं, जैसी प्रतिक्रिया आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति से आए परिवर्तनों के विरुद्ध देख रहे हैं। ओके, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, न केवल जो ब्राह्मण और जैन धर्म अपितु इस समय कई संप्रदाय अस्तित्व में आए थे। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी क्षेत्र में बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र, जो कि दीर्घ निकाय का एक भाग है, के अनुसार 62 तथा जैन ग्रंथ सूत्र कृतांक के अनुसार 363 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। स्थिरांक नामक एक अन्य जैन ग्रंथ में भी उस काल के कई दार्शनिक सिद्धांत देखने को मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में अपने संप्रदाय से भिन्न संप्रदायों को अन्य
तिथ्य कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 62 विरोधी संप्रदाय को मिथ्या दृष्टिया कहा गया है। इसमें इनमें से 18 मत जो लोक तथा आत्मा आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट करते थे उन्हें उबंत कप्पिका यानी कि पूर्वांत कल्पित तथा शेष 44 मतों को या 44 मतों को अपरंत काप्पिका यानी कि अपरांत कल्पित कहा गया है। दीर्घ निकाय के सामंत फल सूत्र में संसार का परित्याग करने वाले व्यक्तियों को प्राप्य फल की चर्चा करने के क्रम में गौतम बुद्ध के समकालीन अन्य प्रभावशाली धर्मनायकों की सूची दी गई है। इस ग्रंथ में मगध नरेश अजातशत्रु द्वारा अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए उस समय प्रचलित 6 महत्वपूर्ण संप्रदायों के प्रणेताओं से चर्चा करने का वर्णन मिलता है। ये 6 बौद्धितर संप्रदाय निम्न निम्न थे। ओके, यानी कि 6 मैन संप्रदाय थे। वो कौन कौन से थे? पहला है निगंठ नागपुत्र या निर्ग्रंथ यात्र पुत्र, और इसके संस्थापक थे महावीर स्वामी, यानी कि ये है कौन सा? जैन धर्म। हम देख रहे हैं 6 बौद्धितर संप्रदाय, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार या बौद्ध धर्म के से इतर, बौद्ध धर्म से अलावा, बौद्ध धर्म के अलावा कौन कौन से 6 अन्य संप्रदाय थे। दूसरा है पूर्ण कश्यप का। पूर्ण कश्यप जो कि घोर अक्रियावादी या अकर्मवादी थे। इनके अनुसार इन्होंने यह मत रखा था कि मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता, अर्थात न तो आत्मनियंत्रण ईमानदारी जैसे गुणों का कोई पुण्य मिलता है और न ही हत्या चोरी और झूठ बोलने से कोई पाप की भागीदारी होती है। ये प्रारंभ में दासपुत्र थे तथा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 16वें वर्ष इन्होंने श्रावस्ती में जल समाधि ली। मगध नरेश अजात शत्रु ने पूर्ण कश्यप से ज्ञान प्राप्त किया था। और पूर्ण कश्यप कौन थे? घोर अक्रियवादी या फिर अकर्मवादी। तीसरा है अजित केस कम्बलेन। ये भौतिकवादी अथवा उच्छेदवादी थे। भौतिकवादी अथवा उच्छेदवादी कौन थे? अजित केस कम्बलेन। ओके, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम इन्होंने पूर्ण भौतिकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? अजित केस कम्बलेन ने। उनके अनुसार कार्यों का पुण्य या पाप के रूप में कोई संचित फल नहीं मिलता। मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है और शरीर के पांचों तत्व मरने के बाद ब्रह्मांडीय तत्वों में विलीन हो जाते हैं तथा पुनर्जन्म नहीं होता। उनकी शिक्षा उनकी शिक्षा के इस भौतिकवादी पक्ष के कारण उन्हें बाद में चारवाक अथवा लोकायत दर्शन से जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है पकुद कच्चायन। पकुद पबुद कच्चायन भी बोलते हैं इसे, पकुद कच्चायन भी बोलते हैं। ये है नित्यवादी। ये घोर एकृततावादी थे। इनके अनुसार संसार में 7 तत्व जैसे क्षिति, जल, पावक, वायु, सुख, दुख और आत्मा, संसार में 7 तत्व एकृत, अपरिवर्तनीय, अनिर्मित, अचल और नित्य है। अतः संसार में न कोई किसी को मारता है और नहीं कोई मारा जाता। ये है पकुद कात्यायन जो कि नित्यवादी थे। 5वां है संजय वेलटपुत। संजय वेलटपुत इन्हें संदेहवादी, अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी कहा जाता है। इन्होंने न तो किसी भी मत को स्वीकार किया और न ही किसी मत का खंडन किया। किसी चीज के बारे में ये इतना अनिश्चय थे कि उनको कुल बुलाने वाले सर्पमीन की संज्ञा दी गई है। कुल बुलाने वाले सर्पमीन की संज्ञा किसे दी गई है? संजय वेलटपुत को। इन्होंने कहा है यदि तुम मुझसे पूछते हो कि क्या कोई दूसरा संसार भी है और यदि मैं मानता हूं कि हाँ दूसरा संसार हो सकता है, तब मैं तुमसे वैसा ही कह दूंगा, किंतु वह नहीं होता जो मैंने कहा है। मैं नहीं कहता कि वैसा होता है, मैं यह भी नहीं कहता कि इसके अन्यथा भी कुछ है, मैं यह भी नहीं कहता कि वैसा नहीं है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र तथा महामोदगलायन बौद्ध संघ से जुड़ने से पहले इन्हीं के शिष्य थे। किसके? संजय वेलट के। इनके बौद्ध धर्म अपना लेने पर मगध के लोगों ने बिंबिसार से शिकायत की थी कि गौतम बुद्ध तो कुटुंबों का नाश करने के लिए उत्पन्न हुए। और अंतिम जो संप्रदाय है वो है मक्खलीपुत्र गोशाल का, जो कि आजीविक संप्रदाय, जो कि एक भाग्यवादी संप्रदाय था। मक्खलीपुत्र गोशाल आजीविक, भाग्यवादी या नियतिवादी कहा जाता है। आजीविक संप्रदाय अत्यधिक पुरातन प्रतीत होता है। इसके सबसे प्रसिद्ध विचारक थे मक्खली गोशाल। इन्हें जो मक्खली गोसाल के पूर्व रहे सूत्रधारों की चर्चा ग्रंथों में मिलती है। आजीविक धर्म के उदय में
नंदवच जो कि प्रथम तथा किस संकिश द्वितीय नामक भिक्षुओं का प्रधान हाथ रहा था। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उन्नायक माने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में पूरन कश्यप तथा फकुद कात्यायन की चर्चा मक्खली गोसाल के साथ की गई है। उनके विचार समझ फलसूत्र उनके विचार समझ फलसूत्र जो कि बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय का भाग है तथा भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है में मिलती है। आजीवक मत का साहित्य 10 पूर्वों 8 महानिम्मित तथा 2 मग्गों में विभक्त है। दक्षिण में इनके साहित्य को नवकदिर कहा गया है। नवकदिर कहा गया है कहाँ पर? दक्षिण में, दक्षिण भारत में। जैन स्रोत के अनुसार मक्खली गोसाल के पिता एक मक्खा जो कि धार्मिक चित्रों को प्रदर्शनी करने वाला होता है थे, इसलिए उनका नाम मक्खली पड़ा। माता का नाम भद्दा था और उनका नाम गोशाल इसलिए रखा क्योंकि उनका जन्म सरावन गांव या श्रावस्ती की एक गौशाला में हुआ था। ओके, तो जो हमने संप्रदाय पढ़े हैं 6 संप्रदाय, वो कौन कौन से है? पहला जो संप्रदाय था वो था निगट नाथपुत्र या निग्रंथ ज्ञात पुत्र, अर्थात इस संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? महावीर स्वामी। यानी कि जैन धर्म को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? निगंठ नाथ पुत्र। दूसरा जो संप्रदाय माना जाता था जो बौद्धेतर संप्रदाय था वो था पूरण कश्यप का, और वो पूरण कश्यप थे घोर अक्रियावादी या अकर्मवादी। इनका मानना था कि मनुष्य को अच्छे अथवा बुरे कर्म कैसे भी कर्म हो उसका कोई फल नहीं मिलता। जबकि तीसरा था अजित केशकम्बलन का भौतिकवादी या उच्छेदवादी, भौतिकवादी या उच्छेदवादी। ये किसका है? अजित केशकम्बलन का। चौथा है पबुद्ध कात्यायन या फिर फकुद कात्यायन का है नित्यवादी। कौन सा? नित्यवादी। जो अजित केशकम्बलन का जो भौतिकवादी या उच्छेदवादी जो संप्रदाय था उसके अनुसार जो कार्यों का पुण्य या पाप के रूप में कोई संचित फल नहीं मिलता, यानी कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है और शरीर के जो 5 तत्व होते हैं वो मरने के बाद ब्रह्मांडीय तत्वों में विलीन हो जाते हैं, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। और उनकी इस शिक्षा के कारण, इस भौतिकवादी पक्ष के कारण ही इसे चार्वाक और लोकायत दर्शन से भी जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट था पकुद का चयन या पबुद्ध का चयन का नित्यवादी। ये घोर एक कृततावादी थे। इनके अनुसार संसार में 7 तत्व है जो कि अचल और नित्य है, और अतः संसार में न कोई किसी को मारता है और न ही कोई मारा जाता है। पांचवा जो संप्रदाय था वो था संदेहवादी या अज्ञेयवादी, संदेहवादी या अज्ञेयवादी, और इसके संस्थापक थे संजय बेलटपुत्र। संजय बेलटपुत्र यानी कि सब कुछ ये अनिश्चयवादी थे। और जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र और महामोदगलायन थे वो बौद्ध संघ से जुड़ने से पहले किससे जुड़े हुए थे? संदेहवादी या अज्ञेयवादी या फिर अनिश्चयवादी संप्रदाय से, जिसके संस्थापक थे संजय बेलटपुत्र। और जो अंतिम जो संप्रदाय है वो कौन सा है? मक्खलीपुत्र गोसाल का है आजीवक संप्रदाय, जिसे नियतिवादी अथवा भाग्यवादी भी कहते हैं, और इसका संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। ये है 6 संप्रदाय जो बौद्धेतर संप्रदाय थे, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अलावा जो उस समय प्रसिद्ध संप्रदाय थे वो कौन कौन से थे? कौन से है? निगटनाथ पुत्र का निग्रंथ जो महावीर निगटनाथ पुत्र जो कि महावीर स्वामी के द्वारा चलाया गया था। पूरण कश्यप के द्वारा चलाया गया गोरखप्रियवादी या कर्मवादी। तीसरा है भौतिकवादी अथवा उच्छेदवादी जो कि अजित केशकम्बलन के द्वारा चलाया गया है। पबुद्ध का चयन के द्वारा नित्यवादी संप्रदाय चलाया गया है। संजय बेलटपुत्र के द्वारा संदेहवादी या अज्ञेयवादी या फिर अनिश्चयवादी संप्रदाय चलाया गया था। जबकि जबकि मक्खली पुत्र गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय चलाया गया।